कितने अच्छे हो बाबा, तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। दादी ने आकर सभी को निहाल किया, माला माल किया। इसके लिए दादी को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। जो हमने सुना कि दादी यहाँ आ रही है तो ऐसा लगा कि हमारे ही पास आ रही है। अभी पहले 3 बारी ओम शांति बोलूँ ना अच्छी तरह से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे खुशी होती है, मुझे आप ओम शांति अच्छी तरह से न सिर्फ बोलते हो पर चेहरा भी बताता है। मेरा स्वधर्म शांत है, मैं बाबा का बच्चा हूँ। कहते नहीं हो मुख से, पर चेहरा दिखाई पड़ता है। देखो बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये काम बाबा ने उतार दिया। कोई बात मुश्किल नहीं। दिल सच्ची है ना, तो कहीं ऐसी बातें अनुभव होती है जो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। अभी ख्वाब और ख्याल, ख्वाब कहा जाता है सपनों को। कोई कोई भाई बहन कहते हैं तुम मेरे सपनों में आई थी। तो सपना वैसे और तो कोई आता ही नहीं है तो क्या है। सपना आता है तो कौन सा आता है? ये अनुभव कभी देखेंगे, चांस मिलेगा सुनाएंगे। क्योंकि सपना में भी भाई अच्छी सेवा होती है। वो सपना में जो सेवा हुई ना, भाषना मिली ना, वो भूलती नहीं है। बाबा हमारे सपनों में आवे तो कितनी खुशी है। क्योंकि हम ब्राह्मणों का विश्व सेवा के लिए जो पाठ बना है, अभी बिजमोहन भाई के साथ मुझे दिल विचार था तो अंदर ही अंदर गुप्त सेवा क्या कर रहे हैं।
अंतमते सो गते। ये भी हर एक को ध्यान रखना है। जब ये अंतमते बाबा ही याद है, तो कदम में पदम की कमाई है। स्थूल पराई पढ़ने के बाद कमाई शुरू होती है। यहाँ हमारी पढ़ाई शुरू होते ही कमाई शुरू हो गई है। मुख्य बात समय की पहचान होने से, बाबा के याद से जो फायदे हैं, कितने फायदे हैं। पास्ट विक्रम तो में नाश हो गए, अभी कोई विक्रम नहीं हो सकता है। ये चेक करना है। और अभी अभी कोई भी मेरे पास, इनके पास वो है, हंसा है, नहीं लाई है, चेतन के पास है। चेतन का है, ले आओ। चश्मा भी ले आओ। है, तुम नहीं ले आई है, वो ले आया है। भाई साहब, आपको अच्छा लगता है ना वो 4 बातें? कैसे बहुत सहज है। लव क्या चीज़ है? सेवा क्या है? ट्रस्ट हो अपन में, औरों में, वो बहुत अच्छा रहेगा। ट्रस्ट जो है ना, एक दो में रखने से कई कार्य ऐसे सहज हो जाते हैं। सिर्फ हर कार्य में कराने वाला बाबा, ये स्मृति रहे। मैंने तो ये देखा, समय अनुसार सेवाएं बढ़ती जा रही है विश्व भर में। हर एक को उमंग उल्लास, उमंग उत्साह, सिर्फ उमंग है, उत्साह नहीं है, अधूरा हो जाएगा।
कितना भी कार्य किया हुआ हो, यहाँ करने के लिए उस ड्रामा में पार्ट करना ही है। तो क्या करेंगे? कराने वाला बाबा और कार्य कराने वाला जैसा है वैसा ही कार्य होगा। हम ये नहीं कहेंगे मैं कैसे करूं, नहीं। आज की मूल्य में नशा ही नशा। होलीएस्ट में होलीएस्ट होली, इतनी पवित्रता है, जरा भी अशुद्धि की बदबू नहीं है। थोड़ी अशुद्धि बदबू है। ये शोभता नहीं है। ये पता होगा ना हम लोगों को, खुशबू अच्छी लगती है। जब मैसूर वाले मिलते हैं ना तो बहुत अगरबत्ती लेके आते हैं। हम कहते हैं हाँ ठीक है। वहाँ अगरबत्ती बहुत होती है। चंदन के हार जो शरीर छोड़ता है, हम उनको चंदन का हार भेज देते हैं। जैसा देश ऐसी भावना, ऐसी सेवा। असली वास्तव में निष्कामी रहना अच्छा है, कोई कामना नहीं है, पर भावना ज़रूर है। मेरे से पूछेंगे कोई कामना क्या होती है, पता ही नहीं है, पर भावना है। हमारे आपसे मिलन में जो समय है वो बड़ा अच्छा सफला होता है। गीत भी वंडरफुल है। मुक्ति धाम में जाना है, सत्युग में आना है। यानी एक्यूरेटली मुक्ति धाम में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ है। इसमें एक सीन मेरे सामने आती है। मुक्ति धाम में जाने के लिए निमा शाम के टाइम पर बाबा वॉक करने चलता था। वॉक करके एक पहाड़ी पर चल के बैठा। 50-60 पहने होंगी। बाबा ऐसे बैठ गया, सभी बैठ गए। इतनी साइलेंस, इतनी साइलेंस। वो दृश्य अभी भी याद है, वंडरफुल दृश्य। पीछे बाबा ने पूछा, कहाँ बैठे थे? बाबा कहाँ था? तुम कहाँ क्या कर रहे थे? बाबा कैसा?
तो बाबा के जो जवाब चाहता था वो जवाब नहीं मिला। कहाँ थे? हम सब ने कुछ न कुछ बताया। आखिर बाबा ने कहा ब्रह्मांड में नहीं थे, ब्रह्मा में आंधे में से आत्मा रहती है। पीछे समझा। बाबा को ये अनुभव कराना था। ब्रह्मांड में बाबा ने खींच लिया। साइलेंस ऐसी थी पर हमारे मुख से ये शब्द नहीं निकला। और फिर पहाड़ों की बात सुनाती हूँ। मैं नर्स थी। बाबा पैदल जाता था। मेरी दिल होती थी मैं बाबा के साथ पैदल जाऊं। तो बाबा ने मेरी दिल लेने के लिए कहा मैं नीचे जा खड़ा होता हूँ, तू काम उतार के आ जाओ। बाबा नीचे जा खड़ा हो जाता था। इतना प्यारा से। फिर मैंने कहा बाबा भले मैं आ जाएंगी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, परंतु आप चले नहीं जाना, आगे नहीं जाना, मैं आपके पीछे ये नहीं करना। आप भी जब मेरे पीछे होंगे ना तो मुझे खुशी हो, ताकत आएंगे। बाबा ने ये बात भी मेरी मान ली। नीचे बैठा खड़ा हो जाता था। सभी पेशेंट्स खुशी से जल्दी जल्दी जो कुछ उनको देना करना था फिर मैं बाबा के साथ गया। और बाबा ने ये भी अच्छा मुझे सुख दिया, तुम आगे चलो मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। फिर बाबा पहाड़ी पर चला गया। तो जो बहनें फुर्ते पहाड़ी पर चली जाते थे तो मैं नहीं पहाड़ी पर जा सकती हूँ। बाबा ने ऐसे अंगुली किया, पता नहीं कैसे ताकत आई, उड़ते ऊपर पहाड़ी पर बाबा ऐसा बाबा जादूगर है। अंगुली ऐसे किया, मुझे पता भी नहीं चला। उड़ के चले गए। ऐसा बाबा है, ये अंगुली से ही काम कराता है, करता है इशारे से। क्योंकि ये जानते हैं दुनिया में क्या लगा पड़ा, कैसा वायुमंडल है, कैसा वातावरण है, कैसे वाइब्रेशन है। मुझे चांस मिला है, मैं भाई साहब से रोना करेंगे। सारा दिन चाहे रात चाहे सपना में हमारा क्या हाल चाल है,
क्योंकि विश्व सारी परिवर्तन होने वाली है। उसमें एक मेरी मैं आत्मा, उनसे सेवा थोड़ी हो सकती है। हाँ, आत्माभिमानी स्थिति से वाइब्रेशन सबके ऐसे हो जाए जो लोग कई देशों में लोगों को इधर से दिखाई पड़ेगा। ये सब कौन है, क्या कर रहे हैं? हाँ, रखो। ये थोड़ा एक्यूरेट है, ठीक करता है। बताओ तुम्हारी ड्यूटी क्या है? सुनाओ, सुनाओ ना। मेरा हाथ भी यही धुलाई कराता है। जब हाथ धुलाई कराता है तो मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ। खाना तो खाया, मुस्कुराता है। ये हम लोगों का मुस्कुराने की जो बाबा ने सुत्ती घोट के पिलाई है। पिशाच का मतन क्या है? घोटना। बाबा जब भी चाशा का मतन करता था मैं देखती थी कैसे करता। बच्ची चलो क्लास में, मैं आता हूँ। उस घड़ी जो मैं आता हूँ, वंडरफुल। बाबा का क्लास में आना, मूली धराधर ऐसी चलाएगा। जो हम लाइन पकड़ते पकड़ते रह जाते हैं। अटेंशन हो। कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं रखा है। अव्यक्त बाबा ने कहा था जब कोई टेंशन आवे तो ए लगा दो, अटेंशन। अटेंशन बोले रखे हैं, टेंशन नहीं। माथा भारी हो जाए, नहीं जाए। ये भारी होना, ये दर्द करना भगवान ने बचा लिए। दीदी के साथ दिल्ली में रही थी थोड़ा समय, कमला नगर, तभी शक्ति नगर नहीं था। हमारा बिजमोहन का बाप करोल बाग में पैदा हुआ था, जब भी करोल बाग सेंटर शुरू हुआ था। तो ऐसी आत्माओं की सेवा कैसे करें, दीदी ने सिखाया। बड़ा रिगार्ड से। एक बारी जब हम अबू में आए तो बाबा दिलवाला मंदिर गया था देखने, क्योंकि बाबा को प्रेरणा आई थी तो हमको अबू में रहना है।
जहाँ दिल वाला मंदिर है। तो बाबा जब वहाँ पहुँचे थे देखा था, पर मेरे को बुलाया एक दिन दिल वाला मंदिर में गई हो। मैं बाबा मैं नहीं गई। कहा अपना कमरा नहीं देख कर आई वो, जाओ अपना कमरा दे कर के आओ, दिल वाला के साथ तपस्या करने, तभी यहाँ कमरा मिलेगा। वंडर है। फिर बाबा ने मुझे कमरा, यहाँ बाबा का कमरा, यहाँ मेरा कमरा। कई बाबा की बातें ऐसी दिलों को पिघलाने वाली है, साधारण नहीं है। वो जैसे बाबा ने इस आत्मा को दिल कैसी होनी चाहिए, ये पता नहीं था। सारे विश्व में सेवा करने का कोई शहर नहीं रहा है देश में। दिल्ली में मैं जब थी तो कपड़ा अपना धुलाई आप करते थे, पर मेरा कपड़ा सबसे अच्छा होता था, साफ। मैंने कहा बाबा मेरे से पूछते हैं तुम्हारा साबुन कोई से खास है क्या, कपड़ा अच्छा है, साबुन तो वही है। बोलो मेरा कपड़ा पेरिस से धुलाई होके आता है। बाबा भी फिर पेरिस से धुलाई होके आता है। जब पेरिस वालों को सुनाया तो लंदन से मेरा कपड़ा लेके जाते हैं खुशी में आकर। बाबा ने कहा है ना तुमको, पर इतना उनका भी रानी है, फ्रांसवा है, इसी बात में प्यार है। किसी ने पूछा था तुमने शादी की है, उसका नाम क्या है, दिलाराम। बच्चे हैं 2, सुख और शांति दोनों। छोटा परिवार सुखी परिवार है। कुछ मैं अकेली थोड़ी हूँ, दिलाराम साथ में है ना, तभी तो 1 घंटा बोलती रहती हूँ, चिट बोलती क्या हूँ, क्या बोला पता नहीं, क्या बोला मुझे पता नहीं है। तो जो दिल को बात लगी हुई है और प्रैक्टिकली कोई दिल में, ये दिल को लग जाए, दिल में दिल को बात तब लगेंगी जब दिमाग ठीक होगा। अगर दिमाग ठीक नहीं है तो दिल से सेवा नहीं करेंगे। दिमाग ये है, दिल ये है। पहले कौन, ये या ये? तो अटेंशन से दिमाग ठीक रखना, कोई भी समय है। दिल यहाँ खुश न हो
तो दिल सच्चाई से नहीं चलेंगी। दिल सच्चाई से चलती है। ये कुदरत का नियम है। अगर मेरे साथ औरों का व्यवहार भी सच्चा नहीं है, मेरा भी उनसे सच्चा नहीं है सबसे, तो दिमाग भी ठीक काम नहीं करेगा। दिमाग ठंडा हो, डल नहीं पर गर्म न हो। कभी भी दिमाग, भगवान भी खुश हो जाए बच्ची का दिमाग ठीक है। मैं देखती थी बाबा कैसे देखता था। जो नए नए बच्चे पैदा होते थे, बाबा इतना ध्यान देता था। जो न चाहते भी बाबा याद आते रहे, अपने आप याद आ रहा है। बाबा की बातें ऐसी है जो टाइम पे टाइम, दिन भर में कितना बारी कोई देहधारी की याद नहीं है। वो भी समझ जाते हैं। इनसे बात बाबा की मिलेंगे, ये विश्वास। एक मैंने बचपन से लेकर के दिल्ली में सेवा शुरू दिल्ली से की है। पूरे अमृतसर में 10,000 जनता, 250 महात्माएं, मेला लगा था वहाँ बराबरी। वहाँ का निमंत्रण मिला। बाबा ने दिल्ली से अमृतसर में भेजा। रुक्मणी दादी भी साथ में थी। साधु महात्माओं के लिए इतना खाना बनता था। वो कहते थे महात्माओं के लिए खाना बना, ये नहीं खाएंगे। मैंने कहा आप तकलीफ ले लो। मैंने झोपड़ी में जो रोई ली, उनमें साधुओं को दर्शन करने जाते थे। मेरे पास कोई सिंपल ऐसे रहना देखे, न पैसा देवे, न ये करे, न दक्षिणा, न ये, न माला, न मंत्र। वहाँ से ऐसे लोग पैदा हुए। ये तभी पैदा हुई है। बहुत छोटी थी। वंडरफुल सीन थी। इसी आधार पर ये देखा, जिसने लिखा मैं वंडरफुल है। अभी आपने पढ़ा है बुक नेविल का, मुझे मरना है तो कैसे, जीना है तो कैसे। मेरे मुख से एक बारी वहाँ लंदन में वो जियासी में रहता है, पर उनके साथी बना के रखना सहज नहीं है, क्यों बहुत पढ़ा लिखा है। तो मैंने करके कहा था मुझे जीना है तो कैसे, मरना है तो भी कैसे। मैं ऐसे करके मरूं नहीं,
मरूं तो कैसे। तो ये इसको अच्छा लग गया तो बुक लिखा। 5 साल लगा ये बुक लिखने में उसको। अभी खुश है, सफलता पाई। तो उसकी जो वाइफ है ना, जब ये ज्ञान में आया तो वो अलग हो गई आइडियाज़ में। वो भी लेखक है। नेविल अच्छा नहीं लगता था। नेविल का रहन सहन बिल्कुल वो ब्राह्मणों का हो गया। तो उसको अच्छा लगा। अभी जब नेविल ने ये बुक लिखा तो मेरे पास आई, मंदा को लेके आई दूसरे। तो ट्रांसलेशन करती रहे मंदा। तो मेरे जो क्वेश्चन पूछे ना, लिज होशियार है वो भी, मैं उत्तर देती रही। उसने बुक लिखना शुरू कर दिया। जो नेविल से मेरा बुक अच्छा जावे, उसको लेके दिल्ली में जेमनी आई थी। अति प्यारा है लिज का। नेविल को फिर देखा, लिज का इनसे बहुत प्यार हो गया है तो खुश हुआ है बहुत। इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया। परंतु मेरा पता नहीं निकलता था वो टाइम में, मुझे मरना है तो कैसे, जीना है तो कैसे। क्यों तबीयत की हालत 2-3 बारी ऐसी हुई जो आज हूँ कल नहीं भी हो सकता। इंद्रप्रस्थ में, पांडव भवन में, यहाँ निर्मल शांता दादी का कमरा था, ये संतरी दादी का कमरा था, ये चंद्रमणि दादी का कमरा था, या मेरा कमरा था। तभी ब्राह्मणों को साथ रखने का कोई ख्याल नहीं होता था। चंद्रमणि दादी की वही कमरा छोटा, रहने का भी वहीं, मीटिंग में अपने सारे सेवा के, और मीटिंग भी वहीं, खाना भी वहीं। वंडरफुल चंद्रमणि। परंतु चंद्रमणि दादी का त्याग मैंने बचपन से देखा। ये बताऊं कहानी है। उसका जो बाप था ना, घोड़े गाड़ी में अपने, तभी घोड़ा गाड़ी सबको अपनी थी, कार नहीं होती थी। शराब का गिलास हाथ में, सिगरेट जा रहा है। तो पहले ज्ञान चंद्रमणि दादी को बाबा का, छोटी, आपने को एक फोटो दिखाऊंगा। बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, चंद्रमणि दादी पढ़ा रहे हैं। तभी उसकी उम्र 12 साल थी। छोटे बच्चियां जो थी ना उसको पढ़ा रहे हैं। इसके परिवर्तन को देख, सच्चाई को देख, दादा रतन चंद बदल गया। बताना शराब का हाथ में, सारा बदल गया। कोलंबे में बहुत धनवान था, वो धंधा छोड़ के बाबा से ज़्यादा यज्ञ में समर्पण कर दिया। कपड़ा
सब सिंपल हो गया, खाना पीना सब बदल गया। तो बाबा को ये फॉलो करने से सुख मिलता है। लाइए आपको अनुभव हुआ होगा शुरू का। दिल्ली में जब हम आए, ज्ञान सुनाने में इतने होशियार नहीं थे। बाबा के डायरेक्शन जो मिलता था उसी अनुसार सीढ़ी का ज्ञान मिल रहा है, चक्कर का ज्ञान। जो आज बाबा ने कोई भी ज्ञान थोड़ा भी सुनाया, सारा दिन वो जहाँ भी बैठो है। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे